बच्चों, आज हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता यानी कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान डॉक्टर पद्मा मीना प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों, इस सुरक्षा परिषद का विस्तार क्यों आवश्यक है या भारत की उसमें कितनी भागीदारी या दावेदारी अपेक्षित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो स्थायी सदस्यों की जो प्रबल दावेदार हो रहे हैं उनमें 4 देश भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान का नाम प्रमुख रूप से उभर कर आ रहा है। और इन चारों देशों ने अर्थात भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने G4 नामक एक समूह का गठन भी कर रखा है। और इस समूह का मुख्य उद्देश्य है कि जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य जो वीटो पावर से युक्त है उन सदस्यों के समान स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में प्राप्त करने के लिए जी समूह के चारों देश प्रयासरत है। अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी में कितना दम है या वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ये माना जाने लगा है कि भारत वास्तव में सुरक्षा परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार या भागीदार है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और उद्देश्यों की प्राप्ति में हमेशा अपना योगदान दिया है, क्योंकि हमारी भारतीय विदेश नीति है भारतीय विदेश नीति ने अपने सिद्धांतों में हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने या उन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाओं में भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का निरंतर विरोध किया है और भारत ने गरीब देशों की समस्याओं का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण आदि क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी प्रयास किए हैं उन सभी प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। दूसरा, भारत की विराट जनसंख्या और नीतिगत स्पष्टता भी इससे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार बनाती है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और भारत विशाल जनसंख्या वाला जिम्मेदार और एक प्रौढ़ राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है और वर्तमान परिदृश्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से विश्व का कोई भी राष्ट्र मुँह नहीं मोड़ सकता। भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ है। अपनी क्रय क्षमता के कारण भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक और जहां ब्रिटेन, फ्रांस जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसे देश इसकी स्थायी सदस्यता से वंचित हैं। इसलिए भारत भी स्थायी सदस्यता का दावेदार है अपनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी कैसा, विश्व का सबसे बड़ा और सशक्त लोकतंत्र के रूप में भारत विख्यात है। भारतीय लोकतंत्र में विश्व के सबसे बड़े आम चुनाव संपन्न होते हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि विश्व में भारतीय चुनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। भारत लोकतंत्र, मानव अधिकार, विधि का शासन आदि आधुनिक मूल्यों में विश्वास करता है, जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। अतः इस दृष्टि से भारत की दावेदारी महत्वपूर्ण है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका के संदर्भ में सुरक्षा परिषद में भारत की प्रबल दावेदारी बनती है। जैसे भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे कहा जाता है उस आंदोलन को स्थापित करने में भारत का विशिष्ट स्थान है। सामरिक दृष्टि से भी भारत का विश्व में 4था स्थान है। आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान रखता है। वैज्ञानिक शोध हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो और औद्योगिक विकास के साथ साथ सूचना तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत एक नाभिकीय शक्ति के रूप में भी उभरता हुआ राष्ट्र है। भारत G20, ब्रिक्स, इस्पा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। भारत विकासशील देशों का सशक्त प्रतिनिधि है। इस प्रकार ये सभी तत्व सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हेतु भारत की दावेदारी को स्पष्ट करते हैं। तो ये तो हुआ कि भारत सुरक्षा परिषद का विस्तार, उसमें भारत की दावेदारी किन बिंदुओं के आधार पर अपेक्षित है और इसे
अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहा है पूरा विश्व, उसमें प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के योगदान का विवेचन किया और संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुधार का आग्रह किया। और इसी कारण ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत को यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार अस्थायी सदस्य वर्ष 1921-22 के लिए चुना गया है और भारत को 192 में से 184 वोट मिले। तो ये पाकिस्तान जैसे देशों के मुँह पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक करारा तमाचा है और भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट मिले, इसके लिए भारत निरंतर प्रयासरत है। हमारा देश हमेशा प्रयासरत रहेगा। लेकिन हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वें स्थापना दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य चुना गया है और विश्व लोकमत ने भारत को स्थायी सदस्य चुने जाने का पुरजोर समर्थन किया है। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि है। धन्यवाद।